स्टूडेंट्स, आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में राजा राममोहन राय के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबने राजा राममोहन राय का नाम पहले सुना होगा कि राजा राममोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सती प्रथा, विधवा विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाओं और कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक व बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलन में जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राममोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। उनका हिंदी के प्रति अगाध स्नेह था। रूढ़िवादी और कुरीतियों के राय बहुत विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल में बसता था। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उनकी कीमत पहचानें। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा विदेश में भ्रमण किया। राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झकझोर दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास व कुरीतियों में जकड़े थे। राय ने उनको झकझोरने का कार्य किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का राय ने भरपूर विरोध किया। राजा राममोहन राय ने बंगाल में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले, जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। राजा राममोहन राय ने 1815 में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। स्टूडेंट्स, इसमें अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि राजा राममोहन राय का बंगाल में या तो फारसी में जो उन्होंने पत्र निकाला था वो कौन सा था। मतलब उन्होंने बंगाल में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले थे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। या तो 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके जीवन परिचय में से या तो फिर इनकी पूरी डिटेल जो हम पढ़ेंगे उनमें से बनते हैं। तो आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखना है। राजा राममोहन राय देशभक्त, उत्कृष्ट स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नवजागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उनके लिए उन्होंने सक्रिय और पुरजोर प्रयास भी किए।
अब हम जानते हैं राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार। तो राजा राममोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं उसमें पहले तो ये कि राजा राममोहन राय सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उनकी आध्यात्मिक आस्था तथा उदात्त मानव मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा से उन्हें इस बात के लिए झकझोर दिया कि वे भारतीय समाज में धर्म, परंपरा व विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करें। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई प्रयास किए। उसमें नंबर 1 आता है जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राममोहन राय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया। उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे जाति प्रथा को हिंदू जाति का कलंक मानते थे। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया। तो सामाजिक विचार में नंबर 1 पे क्या आता है? जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। नेक्स्ट आता है स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। तो राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए बहुत प्रयास किए। वे इसके प्रबल समर्थक और पक्षधर थे। उन्हें इस बात से गंभीर वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियां कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा रही थीं और उन्हें पुरुषों के आधिपत्य के अधीन परतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता था। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान किया बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। मतलब राजा राममोहन राय क्या चाहते थे कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान समानता दी जानी चाहिए, अन्यथा समाज का या हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। उन्होंने स्त्रियों को बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से हीन समझने के दृष्टिकोण का प्रबल विरोध किया और तर्कों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियां बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती है। अर्थात क्या कहा उन्होंने कि यदि स्त्रियों को मौका मिले तो ऐसा नहीं कि स्त्रियां कमज़ोर हैं या तो उनकी क्षमता नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि यदि स्त्रियों को मौका दिया जाए तो वो पुरुषों के समान नहीं, पुरुषों से भी ज़्यादा और सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती हैं। वह महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्रदान करने के अवसर दिए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के अवसर प्राप्त करके महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी। उनका स्वप्न था कि भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी आदि के समान विदुषी बनाने के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशिक्षित और उन्नत व्यक्तित्व वाली महिलाएं स्वयं तो समाज में उपयोगी भूमिका निभा ही सकती हैं, पुरुष जाति भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। राय ने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहुविवाह की पद्धति का घोर विरोध किया। पुरुषों के बहुविवाह को उन्होंने स्त्रियों के प्रति गंभीर सामाजिक अन्याय की संज्ञा दी। राय हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने को भी उन्होंने अन्यायपूर्ण माना। उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय करने की मांग की। स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राजा राममोहन राय के प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का सूत्रधार माना जा सकता है। अर्थात राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को स्वतंत्रता देने के लिए बहुत प्रयास किए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्त्रियों को यदि मौका दिया जाए तो वो पुरुषों के बराबर नहीं, पुरुषों से ज़्यादा सक्षम है और उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकती हैं, परंतु उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें समाज में स्थान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। राजा राममोहन राय ने यह पाया कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ रहा था। उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था। वे संपत्ति के अधिकारों से वंचित थी।
बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया जाता था, उन्हें पर्दा प्रथा द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था और सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर जीवन से ही वंचित कर दिया जाता था, अर्थात सती प्रथा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान प्रारंभ किया। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। 1811 ईस्वी में उनके बड़े भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को बलपूर्वक उनके भाई की चिता के साथ जला दिया गया। इस घटना ने राजा राममोहन राय को सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया। राजा राममोहन राय की मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था। यह हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति मात्र थी। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की तथा इसके समर्थन में परंपरावादी हिंदुओं के घोर विरोध के बावजूद आंदोलन संगठित किया। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकार ने सती प्रथा के लिए कानून बनाया। हिंदू समाज में विधवाओं की कष्टप्रद स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने राजा राममोहन राय के मन में गंभीर क्लेश उत्पन्न किया। राजा राममोहन राय प्राचीन भारतीय ग्रंथ और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया तथा प्रौढ़ आयु की विधवाओं को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके लिए समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के पक्ष में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। अर्थात उन्होंने जो महिलाएं विधवा हैं उनको शिक्षित करके समाज में एक स्थान प्राप्त करवाने के लिए प्रयास किया। साथ ही सती प्रथा का उन्होंने पूरा विरोध किया। नेक्स्ट है रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राय के सामाजिक दर्शन का आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उन्हें अपनाए जाने का या त्याग देने का पक्ष करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियां प्रचलित थी जिनका आधुनिक समय में कोई तर्क सम्मत आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं था। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें, श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने के उदार व खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अर्थात उन्होंने जो रूढ़ियाँ थी, संकीर्णताएं थी, उनका पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा हमें ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए जो गलत हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा राजा राममोहन राय ने रूढ़िवादिता का विरोध किया, संकीर्णता का विरोध किया, स्त्री की स्वतंत्रता का आग्रह किया, स्त्रियों को समाज में स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतने सारे प्रयास किए, सती प्रथा का विरोध किया, विधवाओं के पुनर्विवाह, स्त्री को शिक्षा दिलाना, जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध किया। तो ये स्टूडेंट्स राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार हैं। थैंक्स।